गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज आपका जो टॉपिक है बेटा वो क्लास मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। कल भी मैंने आपको थोड़ा सा तो स्टार्टिंग करा दिया था कि क्लासरूम्स क्या होते हैं ये और किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है क्लासरूम में फेस करने के लिए मिलती हैं और इनके लिए हम इनके प्रति कौन कौन से सुझाव दे सकते हैं ताकि हम क्लासरूम्स की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकें। तो बेसिकली पहले तो अगर हम बात करें तो क्लासरूम का मीनिंग ही क्या होता है, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बेटा कक्षा कक्ष, इसका मतलब क्या है। तो कह रहे हैं होमेंस के जो है कथन अनुसार कक्षा का ऐसा स्थान होता है जहाँ विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलती हैं, जहाँ पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, सामाजिक परिस्थितियों को बढ़ावा दिया जाता है और निर्देशात्मक स्थितियों में नियम बनाए जाते हैं। सही है। सिंपल सी अगर हम बात करें तो क्लासरूम क्या होता है, एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ की जाती हैं, पढ़ाया जाता है। कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गई, हंसी मजाक हो गया, बच्चों के साथ डिस्कशन हो गया, ये सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चों को एक पर्टिकुलरली जो है उनके समाज से जोड़ती भी है, उनके सराउंड से भी जोड़ती हैं। और उसके साथ साथ जो है इन सब एक्टिविटीज़ के पीछे ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और गाइडलाइंस होता है, जिनको हम जो है करिकुलम के नाम से भी जानते हैं जी। बिना किसी करिकुलम के, बिना किसी गाइडलाइंस के आप किसी भी क्लासरूम में बच्चों को जाकर नहीं पढ़ा सकते। आपके पास कोई एम होना चाहिए, आपको कुछ पता होना चाहिए कि आप इस क्लासरूम में जा रहे हो तो आप इस क्लासरूम में जाके करोगे क्या। सही है। तो ऐसा नहीं जाते ही हम कुछ भी पढ़ाने लग जाते हैं, जाते बच्चों से बात करने लग जाएंगे। हर तरीके का एक पैटर्न होता है, एक नियम होते हैं, एक स्टेप वाइज जो है पूरा मेथोडोलॉजी होती है जिसको फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद ही हम सारी चीज़ों को जो है कंप्लीट कर पाते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी कल्पनाओं के बेसिस पर ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कक्षा कक्ष में जो है देखने के लिए मिलती हैं। मतलब अगर हम देखें कि कक्षा समस्याओं के पीछे पूर्व कल्पना है। सही है। प्रॉब्लम तो हर जगह होती है, क्लासरूम्स में भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन उनके पीछे के जो अजम्पशंस हैं कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम अगर जो है क्रिएट हो सकती है तो ये प्रॉब्लम के पीछे का रीज़न क्या रहा होगा, या कक्षा कक्ष में कैसी कैसी चीज़ें जो है देखने के लिए मिलती हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, कह रहे कक्षा शिक्षण, अध्यापक, छात्र और वातावरण तीनों पर केंद्रित होता है। सिंपल सी बात है जी। किस पर जी केंद्रित होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, वहाँ पर जो है क्लासरूम में टीचर कौन है, स्टूडेंट्स कौन है और कौन सी शिक्षण प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है, किसको पढ़ाया जा रहा है जी इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, वहाँ पर मैथ्स पढ़ाई जा रही है, कौन सी बुक्स पढ़ाई जा रही है, पुस्तक कौन कौन सी है, इन सब चीज़ों पर भी जी डिपेंड करता है। कह रहे समस्याएं इन तीनों में से ही उत्पन्न होती है, केवल छात्र ही समस्या उत्पन्न नहीं कर सकते हर वक्त। सही, ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स ही हल्ला काटेंगे तो एक क्लासरूम में कोई ना कोई चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। मैं भी पॉसिबल कि जो आपका शिक्षक है, जो आपका अध्यापक है, उस दिन उसका मूड सही ना हो जी, वो भी क्लास में नहीं पढ़ा रहा, पता लग रहा है जी पट 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 आवाज़ आ रही है, बच्चे खूब पिट रहे हैं, तो ऐसी ही समस्याएं भी देखने के लिए मिल सकती हैं जी। सही है। हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो बुक्स पढ़ाई जा रही है उसमें कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई है, या जो भी सब्जेक्ट जो है वर्क कराया जा रहा है बच्चों ने अगर वर्क नहीं करा है, या बच्चे उस टाइम पर जो है इंटरेस्टेड नहीं है, तो इन तीनों में से किसी न किसी चीज़ पर जो है प्रॉब्लम हो सकती है। फिर जो है अगर हम देखें तो समस्या की तीव्रता को जानने के लिए समस्या की गहराई से छानबीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तब प्राथमिकता के आधार पर इसके उपचार के तरीके पर भी विचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मान लीजिए इन तीनों तत्वों की वजह से या फिर इन तीनों चीज़ों की वजह से, इन तीनों में से कोई भी रिस्पॉन्सिबल है क्लासरूम में जो है प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने के लिए, तो आप प्रॉब्लम्स को बहुत अंदर तक झाँकेंगे। आखिर प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, कहाँ आ रही है प्रॉब्लम। टीचर्स नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं बच्चों के साथ, या बच्चे नहीं टीचर्स के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, या जो किताब बच्चों को पढ़ने के लिए दी गई है, मान लो 7th क्लास चल रही है, 7th क्लास में या 4th क्लास चल रही है, मान लो आप पीआरटी के टीचर्स बनेंगे, तो 4th क्लास में मान लीजिए बच्चे अगर इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए मिल रही है, बच्चे शांत नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे डिसिप्लिन में नहीं है, तो इन सारी चीज़ों के पीछे का रीज़न क्या है, आप डीपली उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ही आप उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं जी, ठीक तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो ये है कि समस्या प्रत्येक कक्षा कक्ष में होती है और तब तक वह रहती है जब तक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती रहती है। जब तक स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर जो है टीचिंग एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी, तब तक प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होती रहेंगी। क्योंकि अगर मैं सोचूं कि अगर मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं और 40 के 40 बच्चे कोई सी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करेंगे, तो ऐसा इम्पॉसिबल है जी। सही है। बच्चे हैं वो रोबोट नहीं, उनको बिठा नहीं सकते। ऐसा तो नहीं उनसे कहेंगे जी अब अपनी गर्दन को आप सीधा रखें, इसके अलावा आप हिला नहीं सकते उनको। तो एक सफल अध्यापक बनना उस टाइम पर आपके लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। सही है। आपका जो रोल प्ले है, जो आपका आइडियल रोल है, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। अगर आप एक अच्छे अध्यापक हैं तो आप प्रॉब्लम्स को बिल्कुल तो ख़त्म नहीं कर पाओगे। सही है। ये नहीं कि हर बच्चे के अंदर से प्रॉब्लम निकाल दोगे, या क्लासरूम की सारी प्रॉब्लम्स को आप ही सॉर्ट आउट कर लोगे। आप पंखा नहीं चल रहा तो आप इलेक्ट्रीशियन तो हो नहीं कि पंखा भी सही कर दोगे क्लासरूम में। सही है जी। सही है जी। तो उसका समाधान करना आप ही समाधान कर सकते हैं।
तो आप एक अच्छे अध्यापक बने, आप क्लासरूम की चीज़ों को पहले ध्यान से देखें, ध्यानपूर्वक उसके पीछे का रीज़न निकालें, तब जाकर आप जो है इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करोगे। सही है। नेक्स्ट होता है कि इन समस्याओं की प्रकृति कैसी हो सकती है। सही है, किस तरीके की नेचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। सबसे पहली चीज़ तो यही है, मनोवैज्ञानिक प्रकृति तो हो ही सकती है। मानसिक रूप से तो प्रॉब्लम आपको दिखेगी दिखेगी। ज़रूरी नहीं है जी बच्चा ही टेंशन में होगा, बच्चे ही बोझ तले दबे जा रहा है। टीचर्स को भी मेंटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं जी। सही है। दूसरी चीज़ क्या होती है, समस्या जो है ना समय के साथ बदलती है। जो प्रॉब्लम्स आप फर्स्ट क्लास में देखोगे बच्चों को लेकर, वो आपको 6th में, 8th में, 10th में, 12th में नहीं दिखेंगी। अब बच्चा फर्स्ट क्लास में ठीक तरीके से उसकी रीडिंग और राइटिंग सही नहीं होती, लेकिन 4th क्लास के बच्चे में आपको ये प्रॉब्लम जो है कम देखने के लिए मिलेगी। वहीं अगर हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो डिक्टेशन जैसी चीज़ें या ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर जो है वो कम होती है। तो समय के साथ क्या होता है, प्रॉब्लम्स भी निरंतर बदलती रहती है। सही है जी, अलग अलग तरीके से। सही है जी, तो समय के साथ भी बदलती हैं आपकी समस्या। उसके बाद जो है समस्या शिक्षा से संबंधित हो सकती है ना, और जो है वातावरण से संबंधित हो सकती है। सही है। समस्या जो है एक्टिविटीज से रिलेटेड भी हो सकती है कि आप कौन कौन सी प्रक्रियाएं या कौन सी क्रियाएं आप क्लासरूम में बैठ के करा रहे हैं। दूसरा होता है कुछ समस्याएं जो है अस्थायी प्रकार की होती हैं, कुछ स्थायी होती हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती है जो सालों साल चलती रहती है जी क्लासरूम में। फर्स्ट क्लास में अगर पहले दिन आपको कोई प्रॉब्लम दिखे, हो सकता है पूरे साल भी चलती रहे उसी सेशन के अंदर। और दूसरा, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी हो सकती है जो अस्थायी हैं, अभी हैं 2-4 मिनट बाद खत्म हो जाएगी। तो किसी बच्चे को आपने पीट दिया, अभी रो रहा है, थोड़ी देर बाद चुप हो जाएगा। हो सकता है कोई बच्चा अभी खेल रहा है, बाद में आप उसे डांटोगे तो भी चुप हो जाएगा। तो कुछ प्रॉब्लम जो है अस्थायी भी हो सकती है। तो 10 पॉइंट्स 11 पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनमें से कोई भी 5-6 पॉइंट्स जो है वो याद कर लें। अब सिंपली अगर हम बात करें यहाँ पर, तो है शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्याएं। सही है। क्लासरूम प्रॉब्लम्स आखिर में एक्चुअल में होती कैसी हैं और कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, उन टाइप के बारे में हम जो है ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे अभी कि टाइप क्या है। तो सबसे पहला जो टाइप होता है उसमें होता है अध्यापक से संबंधित समस्याएं। ऐसी प्रॉब्लम्स जो टीचर्स के थ्रू क्रिएट होती हैं, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली चीज़ होती है विषय वस्तु पर अधिकार की कमी। कभी कभी जो टीचर पढ़ा रहा है, सही है, वो क्या होता है, कभी कभी उस पर जो है ना विषय वस्तु पर उसका अधिकार नहीं होता। भाई उसको ना अपने सब्जेक्ट के बारे में बहुत डीप नॉलेज नहीं होती है, कुछ भी पढ़ाता है, जिसकी वजह से बच्चे उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, इंटरेस्ट नहीं आ पाता। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारा जो टीचर है वो कम पढ़ा लिखा है, तो उसकी नज़रों में वो उनकी जो रिस्पेक्ट होती है या बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो कम होती चली जाती है। सही है। तो कह रहे कोई समय था जब केवल समर्पित और जो है श्रद्धावान अध्यापक ही शिक्षण व्यवस्था में आते थे, लेकिन आज जो है बहुत तरीके के विद्यालय हैं, रिश्वत वगैरह ले लेके टीचर्स बन जाते हैं, पढ़ाना कुछ नहीं आता है, ऐसी सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। कभी कभी क्या होता है, शिक्षण की तैयारी ना करना। कभी कभी टीचर प्रिपेयर ही नहीं होता कि वो क्या टॉपिक पढ़ा रहा है, बिना प्रिपरेशन के ही वो क्लास में एंटर कर जाता है। इस वजह से भी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। कभी कभी हो सकता है पाठ्यक्रम को पूरा करने का लक्ष्य हो कि कभी कभी टीचर ये चाहता हो सिर्फ कि मैं तो जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस खत्म करा दूं, तो उस सिलेबस खत्म कराने के चक्कर में वो पॉइंट्स छोड़ देता है, बच्चों को ठीक तरीके से नहीं पढ़ा पाता है। सही है। बहुत फास्ट अपनी स्पीड को बना लेता है, जिसकी वजह से भी बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाते, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सही है। काम का ज़्यादा बोझ हो सकता है जी मैथ का टीचर है, पता लग रहा है एक ही मैथ का टीचर है पूरे स्कूल में, तो सबको वही पढ़ा रहा है। सही है जी। तो काम काज का बोझ भी हो सकता है जी टीचर पर। सही है। अब पता लग रहा है कि एक ही मैथ का टीचर है, 12 क्लास है, 12 क्लास में बेचारा वही पढ़ा रहा है, तो क्या ध्यान देगा वो, किसी क्लास में तो कमी हो ही जाएगी उससे। सही है। अध्यापकों के व्यक्तित्व पर भी असर पड़ता है कि उनका अपना खुद का व्यक्तित्व कैसा है, किस तरीके की अभिव्यक्ति रखते हैं। सही है। आप प्रजातांत्रिक अध्यापक हो सकते हैं, कभी कभी प्रजातांत्रिक नहीं हो सकते, किसी में मैं ही होती है, मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा, मुझे कोई कैसे भी गाइडलाइंस दे दे लेकिन फिर भी मैं ही करूंगा, तो ऐसी चीज़ें भी थोड़ी सी नुकसान दे जाती हैं। सही है। कभी कभी कुछ टीचर्स का जो एटीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, रिजिड होता है, खुल के नहीं बात करते हैं स्टूडेंट से। सही है। या उनकी प्रॉब्लम्स को बच्चा इतना डर जाता है कि अपनी प्रॉब्लम टीचर से नहीं पूछ पाता है, ये वाली चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। फिर अध्यापकों में सहानुभूति की कमी होना, कभी कभी सिंपैथी भी नहीं होती जी अध्यापकों के बीच में होना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पे 4 डंडे पड़े, 6 पड़े, 10 पड़े, मार सकते हैं आपको, इसलिए आपकी इंसल्ट कर सकते हैं, आप रो रहे हैं या आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, ऐसी कोई उन अध्यापकों में ऐसी चीज़ें नहीं होती है। सही है। तो ये अध्यापकों की वजह से कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर होता है बच्चों की वजह से क्या जा सकता है, तो घर से प्राप्त की गई पूरी आदतें। कभी कभी बच्चे जो है अपने घर से ही नालायक आते हैं, जैसे कि मान लो उनमें एटीट्यूड बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, डिसरिस्पेक्ट करना हो गया, मोरल वैल्यूज ना के बराबर होती हैं, मोटिवेशनल नहीं होते और हुड़दंग काटने वाले होते हैं, तो ऐसे बच्चे क्लासरूम में तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे। कभी कभी क्या होता है, बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं,
स्कूल से भाग जाना इन द सेंस कि पीरियड गोल वगैरह कर लेते हैं जी, बंक कर लेते हैं स्कूल को, सही है। कुछ होता है आयु से संबंधित समस्याएं, कभी कभी एज से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे अगर आप उन्हें कोई काम दे रहे हैं या फिर और अगर आप उन्हें किसी बात पर डांट रहे हो, तो एज वाइज क्या होता है, बच्चों का जो नेचर होता है, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, जो परसेप्शन होता है बच्चों का, वो चेंज होता है। अब वो परसेप्शन पॉजिटिव वे में भी जा सकता है और नेगेटिव वे में भी जा सकता है, तो इन बातों का भी यहाँ ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर छात्रों की जो है अपनी व्यक्तिगत समस्याएं भी हो सकती है, पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, घर पे लड़ाई देखकर आ रहे हैं मम्मी पापा की, डिस्टर्ब ही रहेंगे जी, ऐसे तो है नहीं, खुशी से जो है घूमते रहेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, आपकी रटने की प्रवृत्ति होती है, कुछ कुछ बच्चे रटाफिकेशन में ज़्यादा ध्यान देते हैं, कुछ जो है पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, सही है। तो अवरोधन क्या होता है, सही है, अपव्यय क्या है, ये सारी चीज़ें भी बच्चों को नहीं पता होती हैं, वेस्टेज वगैरह के बारे में। कक्षा व्यवस्था संबंधित समस्याएं, अब क्लासरूम में क्या क्या हो सकता है, तो क्लासरूम में क्या हो सकता है, ज़्यादातर कभी कभी छात्र ज़्यादा हो सकते हैं तो टीचर उन्हें बैलेंस नहीं कर पाता, सही है। अनएकेडमिक एनवायरनमेंट हो सकता है क्लासरूम इस तरीके का बनाया नहीं गया हो कि वहाँ पर पढ़ाई करवाई जाए, सही है। हो सकता है कार्य का ज़्यादा भार हो उस क्लासरूम में, सही है, पीरियड ज़्यादा हो क्लासरूम के, एक ही दिन में 9 पीरियड लग रहे हैं, सही है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रोशनदान की बुरी व्यवस्था हो, वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा ना हो तो बच्चों को सफोकेशन होगी, टीचर्स को भी सफोकेशन होगी, तो बच्चे टीचर दोनों ही नहीं अपनी प्रक्रिया, अपनी एक्टिविटीज़ ठीक तरीके से कर पाएंगे। फर्नीचर ख़राब हो सकता है, फ़ैन ख़राब हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सारी अलग अलग जो है, और या फिर अनुशासनहीनता यानी कि इनडिसिप्लिन भी हो सकता है, सही है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये आपकी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को ठीक तरीके से आपने पढ़ना है। सॉल्यूशंस जो हैं क्या होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी बेटा, इनका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। वैसे तो हमें सिंपली पता ही है, जहाँ प्रॉब्लम दिख रही है उसको उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो इसका सॉल्यूशंस कहलाया जाता है। इतना आप कंप्लीट करें बेटा आज।